तरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। आश्रम के अधिष्ठाता देव श्री रामेश्वर महादेव के चरणों में कोटि कोटि भक्ति पूर्वक नमस्कार। आश्रम की संस्थापिका परम विदुषी तपस्विनी ब्रह्मलीना माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। कैलाश आश्रम ऋषिकेश के एकादश पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। सभा में उपस्थित कैलाश आश्रम के वरिष्ठ आचार्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। सभा संचालक परम विद्वान स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। आश्रम की संचालिका माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। सभी भक्तों को नारायण स्मरण। भक्तों के लक्षण चल रहे थे गीता के 12 अध्याय के 13 श्लोक से लेकर के 20तम श्लोक तक। तो 13 और 14 श्लोक का विचार हो गया। अब 15 श्लोक का विचार करेंगे। ये श्लोक का उच्चारण करेंगे। यस्मान्नो द्विजते लोको यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः मुक्तो यः स च मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। भगवान बोलते हैं मुझको ऐसा भक्त प्रिय है जो अन्य लोगों को उद्विग्न ना करे, अन्य लोगों को परेशान ना करे, कष्ट ना दे। और ऐसा भी चाहिए जो दूसरों से परेशान ना हो। लोकान उद्विजते, जो दूसरे लोगों से भी परेशान ना हो, ऐसे भक्त मुझको प्रिय है। इसको समझेंगे एक उदाहरण के माध्यम से। एक जंगल में गधा रहता था। गधा, वो गधा जो है सभी प्राणियों के पास जाकर बोलता था घास नीला होता है। तो सभी लोग उसका उपवास उड़ाते थे। तो लेकिन वो मानता ही नहीं था, क्योंकि गधे जो होते हैं जिद्दी होते हैं वो। तो नीला होता है सबको। एक बार हिरण के साथ उसका बहस हो गया। तो हिरण बोलता अरे मैं घास खाता हूँ, मुझको पता है ना घास क्या होता है, हरा होता है। हिरण बोलता और गधा बोलता है नहीं नीला होता है। दोनों में बहुत बहस हो गया और दोनों जाकर के जो है राजा, जंगल के राजा शेर के पास चले गए। तो शेर के पास गए, गधे ने अपना पक्ष रखा कि घास नीला होता है और हिरण ने पक्ष रखा नहीं, घास जो होता है हरा होता है। तो शेर को तो पता है घास क्या होता है, लेकिन गधा सुनने वाला नहीं है। इसलिए शेर ने निर्णय लिया कि घास नीला ही होता है। मतलब गधा का पक्ष सही है और हिरण का पक्ष गलत है, ऐसा निर्णय लिया। और गधे को बोला देखो अभी मैंने निर्णय ले लिया ना, घास नीला होता है, तो आगे से किसी से भी आप बहस नहीं करना इस विषय में। घास नीला होता है ना हरा होता है, बहस नहीं करना, नीला हो गया अभी बस आप निश्चय कर लो। और हिरण को बोला कि गधे के सामने बोला कि आप गलत थे, घास जो है हरा नहीं होता नीला होता है। इसलिए हिरण को दंड दिया कि आप 1 दिन तक भोजन नहीं करेंगे। ये हिरण को दंड दिया तो दोनों वापस आ गए। अभी हिरण जो है दंडित हो गया, वास्तविक हिरण गलत भी नहीं था। तो हिरण के मन में बहुत दुख हुआ, ऐसे कैसे निर्णय ले लिया, ये तो गलत निर्णय है। तो हिरण फिर से गया राजा के पास, शेर के पास। बोला महाराज आप तो मैं जानता हूँ कि घास हरा होता है, आप भी जानते हैं कि घास हरा होता है और पूरी दुनिया जानती है कि घास हरा होता है, फिर भी आपने ये गलत निर्णय क्यों लिया और मुझको दंड क्यों दिया? हिरण जाके बताया
फिर शेर ने बताया, देखो तुम जानते हो कि घास हरा होता है, और तुम ये भी जानते हो कि मुझको पता है घास हरा होता है, और तुम ये भी जान रहे हो कि पूरी दुनिया को पता है कि घास हरा होता है। जब तुम इतना जानते हो तो तुम उसके साथ बहस क्यों किया, गधे के साथ? ये तुम्हारा अपराध है। ऐसे व्यक्ति से बहस तुम उद्विग्न क्यों हुए उससे? तो उसके लिए तुमको दंड दिया है, एक दिन तुम घास नहीं खाना अभी। तो यही भगवान ने बोला है कि यस्मान न द्विजते लोग। हम भक्तों का व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग हमसे परेशान हो, जैसे गधे का व्यवहार है, गलत बात बोल रहा है, व्यर्थ बात बोल रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है। तो ऐसा हमारा व्यवहार नहीं होना चाहिए, और हिरण के जैसा भी नहीं होना चाहिए। कोई आकर के हमको परेशान कर दिया और हम परेशान हो गए, ये भी एक अपराधी है। इसलिए इसमें दिया यस्मात् न उद्विजते लोकः, लोक से जिससे लोग उद्विग्न नहीं हो, परेशान ना हो, ऐसा भक्त होना चाहिए। और लोक से यह उद्विग्न ना हो, लोकात् न उद्विजते चयः। तो जैसे माता पिता भी होते हैं, माता पिता जो है अपने बच्चों को दोनों चाहते हैं, है ना। माता पिता ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है बदमाशी करे, ये नहीं चाहते। तो वही है यहाँ, हमारा बच्चा दूसरे को परेशान ना करे और दूसरा का बच्चा हमारे बच्चे को भी परेशान ना करे, ये दोनों चाहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी भगवान बोलते हैं मेरा भक्त दूसरे की परेशान यदि करेगा तो भगवान का ही बदनामी हो। जैसे कोई परेशान करता है किसी को और भक्त बन के घूमता है, तो उसको क्या बोलते हैं लोग, देखो कैसे भगवान का भक्त है और ऐसे काम कर रहा है, तो भगवान की निंदा होगी। और वो खुद परेशान हो गया तो भी लोग बोलते हैं देखो ये भगवान का इतना बड़ा भक्त है, फिर भी लोग जो है इसको परेशान करते हैं। तो ऐसे भगवान बोलते हैं कि ऐसे मेरा भक्त नहीं होना चाहिए। तो इसमें एक श्लोक आता है भर्तृ शतकम, भर्तृहरि जी के, मृगमीन सज्जनानां तृणजल संतोष विहित वृत्तिनां लुब्धक जीवन पिशुना निष्कारण वैरिणो जगति। मतलब हम तो चलो भक्त होकर के किसी को परेशान नहीं करेंगे, लेकिन लोग परेशान करते हैं। ऐसे कई लोग होते हैं ना, कई लोग आकर के हमको परेशान करते हैं। तो बोलते हैं कि इस दुनिया में जो मृग होता है, हिरण, वो घास करके संतुष्ट रहता है अपने स्थान पर, और मीन होता है मछली, मछली जल में ही अपने आप में संतुष्ट रहता है। और सज्जन व्यक्ति जो है वह अपने आप में संतुष्ट होकर रहता है। लेकिन फिर भी जो शिकारी होता है वो मृग का शत्रु बन जाता है। मृग ने उसका कुछ बिगाड़ा है? कुछ नहीं बिगाड़ा है, फिर भी शिकारी मृग का शत्रु होता है। और धीवर जो होता है, मछुआरा, मछली ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, लेकिन फिर भी मछुआरा उसको पकड़ के मार के खा लेता है। और जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनको कैसे भी करके कोई ना कोई दुष्ट व्यक्ति ऐसे होते हैं समाज में, कैसे न कैसे परेशान करने के लिए प्रयास करते हैं। ऐसे होने पर भी हमको उद्विग्न नहीं होना चाहिए। गौतम बुद्ध जो है ना, उनके भाई थे देवदत्ता, बहुत द्वेष करते थे गौतम बुद्ध से और जीवन भर उनको बहुत परेशान किया। जब गौतम बुद्ध संत भी बन गए, उसके बाद में भी उन्होंने जो है गौतम बुद्ध को बहुत मतलब उनके वो भी संत बन करके और गौतम बुद्ध के विरुद्ध में एक अलग जो है संस्था बना दी। ऐसे कई परेशान करने के बाद अंतिम समय में गौतम बुद्ध, वो जब मरने वाले थे देवदत्ता, अंतिम समय में गौतम बुद्ध के पास आकर बोले मुझको क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत आपको परेशान किया है। लेकिन गौतम बुद्ध उस समय में उनको बोले आपने जो कुछ भी किया है मुझको कोई याद ही नहीं है। तो ऐसे संत होते हैं जो उद्विग्न नहीं होते, ऐसे कई परेशानी आने पर भी उद्विग्न नहीं होते। ऐसे ही भक्त भगवान को प्रिय है। तो इसको इतना ही बताते हैं, अभी समय होगा। और ये जो कार्यक्रम हुआ बताया था कि कोई भी कार्यक्रम जो होता है वो सुआयोजन कैसे बनता है, 5 कारणों से, है ना, याद है आप लोगों को? पहले ही बताया था। एक होता है स्थान, यजमान, प्रयोजन, श्रोता और वक्ता। तो ऐसे यह सुआयोजन हुआ। स्थान भी अत्यंत श्रेष्ठ है और यजमान जो आप सभी व्यवस्था करने वाले हैं वो भी अत्यंत श्रेष्ठ है, और प्रयोजन भी अत्यंत श्रेष्ठ है। माता जी का निर्वाण महोत्सव था और
अष्टम पीठाधीश्वर जी महाराज जी का जन्म दिवस भी था और माता जी का पुस्तक भी विमोचन हो गया उसी में। तो इतना अच्छे अच्छे प्रयोजन से यह कार्यक्रम हुआ। और श्रोतागण, तो श्रोतागण आप लोगों के सामने बोलने के लिए बहुत ही तैयारी करना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों ने जितना सुना हुआ है, हमने कितने महात्माओं से सुना, कितने मंडलेश्वरों से, महान महान पुरुषों से सुना है, तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए, बहुत ही तैयारी करके। तो ऐसे बढ़िया श्रोता आप सब है। और वक्ता हमारे आचार्य जी इतने सरल और परम विद्वान है, और साथ में सरलता इतने सुंदर सुंदर छोटे छोटे उदाहरणों से एक एक चीज को इतना समझाया हमारे आचार्य जी ने। तो सरलता और विद्वत्ता दोनों का समावेश कहीं देखना है तो हमारे आचार्य जी में हम देख सकते हैं। तो ऐसे वक्ता भी है विष्णु स्वामी जी। विष्णु स्वामी जी तो हंसाते हंसाते कई गहन तत्व बता देते हैं। हम दोनों एक ही कमरे में इतना हमको हंसाते हैं कि ऐसे कभी लगता ही नहीं कि हम कहीं दूसरी जगह आए हैं, ऋषिकेश में ही ऐसे लगता है। और परम गुड़ से गुड़ तत्व बता देते हैं हंसते हंसते। और इतना स्वामी जी का इतना मतलब अनुभव है, बहुत अनुभव भी हमको बता है कैसे व्यक्तियों को पहचानना चाहिए, किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। ऐसे स्वामी जी का भी हमको मतलब प्राप्त हुआ। और जितने भी भक्त सभी ने जो व्यवस्था किया है, जैसे भोजन बनाना है, तो इतना धूप में इतना गर्मी में भोजन बना करके जो है इतना कष्ट करके हमको भोजन खिलाए। और हमारे कविंद्र जी ने इतना दूर से जो है हमको गाड़ी पे लेकर आए, फिर अभी छोड़ेंगे। और माता जी जो इतनी बड़ी व्यवस्था कर रही हैं, जैसे देखिए हम जो है गिरिमा को अभी स्मरण करते हैं ना, उन्होंने ऐसे ऐसे किया था, तो अभी स्मरण आकर के हम ऐसे ही देखिए माता जी अभी हमारे लिए कर हमको पकड़ पकड़ के यहाँ बिठाती है, कार्यक्रम आयोजित करती है। तो उनका भी महत्व इतना हमको समझ में आना चाहिए। जैसे माता जी जब हमारे साथ थी तो उनका महत्व हमको उतना नहीं समझ में आया, अभी जब नहीं है तब उनका महत्व अधिक समझ में आता है। ऐसे माता जी अभी है, अभी हमारा हाथ पकड़ के आगे हमको चला रही है, तो उनका महत्व हमको समझना चाहिए। और अंत में हमारे बड़े महाराज जी से ही हमने सभी ज्ञान और विज्ञान को प्राप्त किया है, इसलिए बड़े महाराज जी हमारे परम गुरु हैं। और बाकी सभी जितने भी आचार्य हैं उनसे जो भी ज्ञान विज्ञान प्राप्त करके यहाँ पर जो भी कुछ प्रवचन आदि हुआ, उन्हीं की सबकी कृपा है। और कैलाश आश्रम के मंत्री स्वामी जी ने भी बड़ी कृपा की। मैं उत्तरकाशी जाने वाला था, वहाँ भी कार्यक्रम था, लेकिन कोषाध्यक्ष महाराज जी के थोड़ा सा स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण मंत्री जी ने हमको यहाँ पर भेजा और योग्य समझा यहाँ पर आने के लिए, इसलिए उनका भी बहुत बहुत आभार है। और यह ऐसे ही कार्यक्रम हो, आप सभी ऐसे ही श्रोता बन के इसका लाभ उठाए। न बोल के वाणी को विराम देता हूँ। ओम तत्सत। महाराज जी ने